इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने होशंगाबाद के एक व्यापारी की शिकायत के बाद एक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़कर लाखों रुपए कीमत की खाद्य तेल की हेराफेरी के मामले का खुलासा किया है। आरोपियों के पास 11 लाख से अधिक का माल और आयशर गाड़ी मिली है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। सर, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके की कायमी की और कौन आरोपी? दिनांक 16/9/2022 को फरियादी वेदांत पिता कमल नयन सोनी निवासी पिपरिया होशंगाबाद ने थाने आकर रिपोर्ट किया था कि उसने जो रुचि सोया में ऑनलाइन बुकिंग की है तेल की, मतलब जो खाद्य तेल है उसकी बुकिंग की थी। तो उनके संपर्क में एक विक्रम नाम का व्यक्ति आया और उसने बताया कि मेरा जो लोडिंग गाड़ी जाती है पिपरिया, तो मैं आपको उसी गाड़ी में ले जाकर सामान पिपरिया दिलवा दूँगा। किंतु वो एक किसी गिरोह से कांटेक्ट में था। उसने डिलीवरी सौदा डील तय करने के बाद पूरा जो खाद्य तेल था 660 लीटर कैन समथिंग, तो उसको ट्रक में लोड करके किसी पीतमपुर में किसी जगह पे गिरोह पे गोडाउन में रखवा दिया था। ये पूरी घटना में तलाश की गई। मुखबिर की सूचना पर फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। कौन था सर ये गिरोह, किसने रखा था? गिरोह की तलाश की जा रही है। अभी 3 आरोपी पकड़ाए गए हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। जो भी खुलासा होगा अवगत कराया जाएगा। ये तीनों आरोपी धार के रहने वाले हैं, पीतमपुर धार। अभी तक क्या क्या जब्ती हो गया? इनसे 467 कैन जब्त हुए हैं और जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और बाकी जो माल बरामद के प्रयास किए जा रहे हैं। आयशर गाड़ी भी जब्त हुई है। किसकी गाड़ी है सर, कौन मालिक है? गाड़ी का मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाने के सामने एटीएम पर पैसे निकालने के बाद 2 लुटेरों में एक युवक के साथ मारपीट कर चेन लूट कर फरार हो गए थे। उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैम 2 चेन लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ से गिरफ्तार हुए, क्या नाम पता है? ये परसों एक व्यक्ति जो थाने के सामने बैंक एटीएम से पैसे निकाल के ला रहे थे, तो ये 2 व्यक्तियों ने उनसे चेन की लूट की थी। उनमें से दोनों बालिग हैं, एक का नाम जटा है, एक का नाम वीर है। मैम कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? इनको भीमनगर से गिरफ्तार किया है। मैम इसके कोई पुराने अपराध हुए? हाँ, इनके दोनों के पुराने अपराध है। एक चोरी का है, मारपीट का। इनसे चेन वगैरह जो लूटी थी वो बरामद हुई? हाँ, चेन का आधी चेन इन्हीं के पास थी, आधी चेन फरियादी के पास थी, तो वो इनसे बरामद आधी चेन कर ली। मैम नशे के आदि में इस चक्कर में? हाँ, नशा ये पाउडर के आदि है। आपका परिचय? ऐसे ही कविता थाना राजमहल। इंदौर के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में मौजूद लकड़ी के गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 4 दुकानों सहित 2 लकड़ी के गोदाम बुरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। आग 4:28 में सूचना आई हम कंट्रोल रूम में, पुलिस फायर कंट्रोल रूम में। तो वहाँ से फिर TNT मार्केट की गाड़ी रवाना करी, उसके बाद मोती तबाला की रवाना करी, उसके बाद गांधी हाल की रवाना और लक्ष्मी नगर रवाना की। नुकसान तो ये बड़ा पिठा है, उससे पीछे वाले 4 दुकान है, उसके पीछे 4 दुकान डोली, और ये बड़ा पिठा है, ये भी इसका भी नुकसान हो काफ़ी बचा लिया हमने। फिर कम से कम 75% बचा है, 25% चला इसका। गणेश ट्रेडर्स के नाम से टिम्बर वाले को जमा है, तो उसमें 75% सामान बचा लिया, 25% चला इसका। हाँ, कोई घायल नो जनहानि कुछ नहीं हुआ। हाँ, पुलिस फायर ब्रिगेड 5 स्टेशन गाड़ी लगाई हमने। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों का साथ देने वाली महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। एक विजयनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक फरियादिया पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और यहाँ काम कर रही थी, और यहाँ पे 2 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। साथ ही साथ 2 महिलाएं भी थी जो इस पूरे घटनाक्रम को जानते हुए इसमें कहीं न कहीं सहयोग दे रही थी। तो इसमें कुल 4 आरोपी बने थे। पुलिस की टीमें इनके गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, परंतु गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। इसमें विजयनगर पुलिस को सफलता मिली है और मामले के 4 आरोपियों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड लिया जाएगा और आगे इनसे पूछताछ की जाएगी।
तथ्य जो जांच में आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला भी शामिल है? 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं और 2 पुरुष। इंदौर मल्हारगंज थाना क्षेत्र में काम करने के दौरान एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मजदूर टाइल्स घिसाई का काम करता था। पूरे मामले में परिजन, ठेकेदार और मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवा अस्पताल पहुंचाया है। इनका नाम राजेंद्र था, राजेंद्र श्रीवास, पिता का नाम रामस्वरूप श्रीवास। और ये जो एक टाइल्स जो कोटा स्टोन होता है उसका घिसाई का काम करते हैं। और इनका जो ठेका चल रहा था 23 रामचंद्र नगर, उसका जो मकान ओनर है राहुल बड़जात्या, वहाँ पर चल रहा था। और मतलब अचानक हमको फ़ोन आया कि मतलब बंदे का एक्सीडेंट हो गया, और हम आए तो वो लोग लाश छोड़ के यहाँ से जा चुके थे। फिर हमको डॉक्टर ने बॉडी जो डेथ घोषित कर दी, और हम उनको बुला रहे हैं तो वो आ भी नहीं रहे। कौन ना वो आ रहा है, बिल्डर आ रहा है, ना मकान मालिक आ रहा, मकान का ओनर आ रहा है। और मतलब क्या वहाँ लड़ाई हुई, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब कैसे क्या मौत हुई। ये लोग तो बता रहे करंट लग गया उसको, लेकिन हम लोगों को मतलब इन पे हमको ये लग रहा है कि इनका कुछ पैसे का लेन देन था। मतलब वो ये बता रहा है इसका भाई कि मतलब उसको पैसे कुछ उसके ड्यू थे, तो वो बोल रहे थे कि तू पैसे तभी देंगे तू काम करके जा। तो वो काम करने गया जब यह हादसा हुआ है। वही मतलब इतना देखा नहीं बॉडी को अभी हम लोगों ने, बस वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। काम हमको ये इनके ठेकेदार, क्या नाम है आपका, भेरूलाल, जो ये थे, इनके थ्रू काम मिला। पेमेंट का कुछ इशू था, तो उन्होंने पेमेंट ड्यू था पुराना, तो वो बोले कि पहले ये काम कर दो, उसके बाद जो है हम आपको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। ये गौरी नगर रहते थे। ये घंटा 23 रामचंद्र नगर की है, कालानी नगर के पास। मेरा विजय पवार, मैं इनका दोस्त हूँ। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मर्ग कायम हुआ है, क्या मामला है? ये साइड में टाइल्स घिसाई काम कर रहा था। वहाँ जो साइड है वहाँ गिरा पड़ा था, तो मकान मालिक और ठेकेदार ने देखा, अस्पताल लाए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब आगे पीएम की कार्रवाई चल रही है। क्या लग रहा है समझा? अभी बगैर पीएम रिपोर्ट के आए नहीं कुछ कह सकते। परिजनों का कहना है कि वहाँ पर कुछ मारपीट हुई थी इस तरह? नहीं, कोई मारपीट नहीं। मारपीट की तो कोई बात ही नहीं है। किसने कहा मारपीट हुई? परिजन कह रहे हैं ना, पेमेंट वगैरह के लेन देन। ना, मारपीट की कोई बात नहीं आई। मारपीट की कोई बात। परिजन से कुछ पूछताछ? परिजन से ये पीएम करवाने के बाद में आगे प्रोसेस चलेगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर द्विवेदी, थाना मल्हारगंज। इंदौर की एरोड्रम पुलिस द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश के खिलाफ जून माह में जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो जिला बदर होने के बावजूद क्षेत्र में घूम रहा था, जिसे एरोड्रम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचाया है। की कार्रवाई की गई है, क्या है? दरअसल ये प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहां पर निवास करने वाले नयापुरा के भूरा उर्फ दीपक कुशवाहा नामक आतन अपराधी का जिला बदर माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा 27 जून 2022 को किया गया था, जिसके अनुसार उक्त आरोपी को इंदौर शहर सहित आसपास के ज़िलों से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। उक्त आरोपी के द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया गया और उसे बठिया पेट्रोल पंप के पास घूमते हुए पाया गया, जिसे कि थाना एरोड्रम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर पेश न्यायालय किया जाएगा। इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और जेठ के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि पति और जेठ द्वारा दहेज के लिए सताया जा रहा है, जिससे उसके परिजन 17 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी भी ससुराल वाले पैसों की मांग कर रहे हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा 17 लाख रुपया लेने और 70 लाख की डिमांड करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब इसमें बहुत ही गहनता से पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। इसमें जो अनावेदक पक्ष है उसके भी बयान इत्यादि लिए जाएंगे और जो भी संबंधित इसमें गवाह हैं या दस्तावेज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और इसकी संपूर्ण विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज कर ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की जा रही है। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने की, जिसमें महिला आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, क्या है मामला? यह प्रकरण थाना मल्हारगंज क्षेत्र का है, जहां पर जवाहर मार्ग पर रहने वाले सुदेश दुबे नामक पीड़ित के द्वारा
थाना मल्हारगंज से पूर्व पहले क्राइम ब्रांच में और साइबर सेल में इस तरह की शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम पर उसे उसकी पत्नी से संबंधित और उसके पूर्व जीवन से संबंधित कुछ अश्लील आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं और साथ ही उससे पैसों की मांग की जा रही है। शिकायत की जांच की गई और जिस पर यह पाया गया कि एक द्वारकापुरी क्षेत्र की रहने वाली एक 27 वर्षीय युवती के द्वारा इस तरह का यह कृत्य किया गया। उक्त युवती के विरुद्ध थाना मल्हारगंज में धारा 384 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें शीघ्र ही विवेचना उपरांत आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकरण में तथ्य यही है कि पीड़ित व्यक्ति से आरोपी महिला पुरुष से परिचित थी और उसके द्वारा उसे इस तरह से परेशान करने के उद्देश्य से और उससे